हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। जबकि बीते कुछ एक दिनों से हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के वचनों पर मनन कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि यह अध्ययन, यह मनन हमारे जीवनों में आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बन रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है, प्रभु के और अधिक प्रेम में और पवित्रता में बढ़ने में मददगार हो रहा है। आइए आज भी प्रभु के बहुमूल्य वचनों को सुने। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। पवित्र पिता, एक बार फिर से आज हमसे बात करें। पुराने नियम में आपने विभिन्न भविष्यवक्ताओं द्वारा बात की। आज आप पवित्र आत्मा द्वारा, अपने पुत्र द्वारा, अपने वचन द्वारा हमसे बात करते हैं। प्रभु आपको महिमा देते हैं। हमारे हृदयों को वचन सुनने के लिए तैयार करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु को जब गेत्सेमने बाग में बंदी बनाया गया, वचन में हम देखते हैं पकड़े जाने के पहले प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे और उस दौरान वे कहते हैं, हे पिता, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। कहते हुए काफी वेदना के साथ जब उन्होंने प्रार्थना की, उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह जमीन पर गिरा। वचन हमें बताता है वह पात्र मतलब क्या है? हमारे पापों की गंदगी, हमारे अपराध, हमारी सजा। इस पापमय कटोरे को जब निष्पापी प्रभु ने पिया, उन्हें काफी दर्द हुआ। गेत्सेमने बागीचे के भीतर ही वे काफी व्याकुल हो गए थे। उनका पसीना लहू के बूंदों की तरह भूमि पर गिरा, मतलब गेत्सेमने में भी उन्होंने अपने लहू को बहाया। उद्धार उनके लहू में ही है। उसके बाद अन्यायपूर्ण तरीके से उन्हें कैद करके एक अपराधी की तरह पिलातुस के सामने लाके खड़ा किया, जहां कई सारे लोग मौजूद थे। उनका मजाक उड़ाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, कोड़े मारते हैं, सर पर कांटों का मुकुट लगाते हैं, हाथ बांधकर भड़कीला वस्त्र पहनाकर भयंकर तौर से अन्यायपूर्वक उनका अपमान करते हैं। अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हम कहते हैं मानो हमारा सर कट गया हो। सबके सामने मुझे नीचा दिखाया कहते हैं। लेकिन हमारे गुप्त पापों की वजह से, हमारे अपराधों की वजह से जो अपमान और सजा हमें मिलनी चाहिए थी, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले ली। उसके बाद उन पर एक भारी भरकम काठ के क्रूस को, जो करीब 150 किलोग्राम का रहा होगा, उनके कांधों पर रखकर यरूशलेम के गली गली में उन्हें घुमाया जाता है। घुमाते हुए उन्हें गोलगोता नामक पर्वत पर ले जाया जाता है। कपाल या फिर गोलगोता नामक पर्वत पर जहां लोगों को क्रूसित किया जाता था, वहां पर उन्हें लाकर क्रूस पर चढ़ाया जाता है। इसी विषय पर बीते कुछ दिनों से हम मनन करते आ रहे हैं। पिता ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते, इसीलिए इन्हें क्षमा करें। पहला वचन, फिर दूसरा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा वचन, यह तेरा बेटा और यह तेरी मां है। चौथा वचन, हे मेरे प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवां वचन, मैं प्यासा हूं। और अब छठवां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 30वीं आयत। तब यीशु ने वह सिरका लिया और कहा, अब सब कुछ पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सब कुछ पूरा हुआ। हम देख सकते हैं पहले 3 वचन जो थे, उन्होंने काफी अरसे के दौरान बोला। गैप दे दे करके कई घंटों के दौरान उन्होंने उन 3 वचनों को बोला। लेकिन बाकी बचे जो प्रभु यीशु के वचन हैं, उन वचनों को प्रभु यीशु एक के पीछे एक बोलते जाते हैं। प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूं। उन लोगों ने प्रभु को सिरका पिलाया। प्रभु ने सिरका पीते ही सब कुछ पूरा हुआ कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। उस दिन क्या पूरा हुआ था? इट्स फिनिश्ड।
डन। क्या था वह? मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाकर उद्धार देने की प्रक्रिया अब समाप्त हुई है। अब उद्धार का कार्य पूरा हो चुका है। जिस कार्य को पूरा करने मैं संसार में आया था वह पूरा हुआ। संसार के पापों को उठा ले जाने आए प्रभु पाप के बोझ को उठाने का कार्य पूरा करते हैं। आज उद्धार का कार्य पूरा हुआ है। अब एक पापी को उद्धार के लिए कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं। दान दक्षिणा देना, अच्छे कार्य करना, पशु पक्षियों की बलि चढ़ाना, इन चीजों से उद्धार नहीं खरीदा जा सकता है। अपने निर्दोष और निष्कलंक लहू को बहाकर इस अमूल्य कार्य को प्रभु ने पूरा कर दिया है। प्रभु हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है? त्याग करने नहीं कहा, बलि चढ़ाने नहीं कहा। प्रभु यीशु पर विश्वास ला ताकि तू और तेरा घराना उद्धार पाए। प्रभु यीशु ने जो तेरे खातिर क्रूस पर बलिदान दिया उस पर विश्वास कर। क्रूस पर तेरे पापों की भरपाई हुई इस बात पर विश्वास कर, तब तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। हमें छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए, नया जीवन देने के लिए प्रभु ने उसे पूर्ण किया। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम पाप करके शैतान के बंदी बन गए थे, शैतान के गुलाम बन गए थे। शैतान आज भी संसार का अधिकारी होकर कार्य कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान कर हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया, हमारे लिए एक उद्धार के मार्ग को तैयार किया। भोजन बनकर तैयार है लेकिन खाने के लिए लोग नहीं आ रहे। उद्धार मौजूद है लेकिन विश्वास नहीं कर रहे, इसीलिए वे अपने दूसरे आगमन में देरी कर रहे हैं। बाइबल हमें बताता है हमारे लिए जो प्रभु को करना था उन्होंने उसे पूरा कर दिया है। अब हमें केवल उन पर अपने विश्वास को लाना है। हमें बस अपने आप को समर्पित करना है। मेरे स्थान पर प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए, अगर आप यह विश्वास करें तो आपका जीवन बदल सकता है। सब कुछ पूरा हुआ, उद्धार का कार्य पूरा हुआ। मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है कहने वाले प्रभु इस संसार में क्रूस की मृत्यु को सहने ही आते हैं और अपने उस लक्ष्य को हासिल भी करते हैं। दिन में ही काम कर सकते हैं, अंधेरा होने वाला है कहने वाले प्रभु। जब हम प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई को देखते हैं, कितने लोगों को प्रभु यीशु ने छुड़ाया, उन्हें चंगाई दी। कई सारे हजारों लोगों को प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विषय में सिखाया, हम देख सकते हैं। मरणोपरांत हम और आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के भागी हों, नरक के भागी ना हो। इसलिए जो कुछ प्रभु को करना था उन्होंने किया। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है। यस, हमें वीजा मिल चुका है, ठप्पा लग चुका है, अब हम वहां जा सकते हैं। आपका टिकट बुक हो चुका है, आप स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए गए हैं, आपको स्वर्ग में स्वीकारा गया है। क्या विश्वास करते हैं? नहीं करते ना, विश्वास नहीं करते ना। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया जा रहा है, पर कितनों ने विश्वास किया? जो विश्वास करेंगे वे ही स्वर्ग के भागी होंगे। विश्वास करने के लिए प्रभु किसी पर भी दबाव नहीं बनाते। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कर दिया, विश्वास करना या ना करना तुम्हारे हाथों में है। मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा और तुम्हें मेरे राज्य में मेरे साथ रहने का अवसर दूंगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं अगर मर भी जाएं तो वे दोबारा जीवित होंगे। अगर आप प्रभु के कहे हुए वचनों पर विश्वास करेंगे तो उनके राज्य के भागी भी होंगे। लेकिन आज जानते हुए भी कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, हम आज भी संसार में अपने पापों की वजह से मुर्दा होकर ही जी रहे हैं।
यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया, शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु के डंक को तोड़ दिया गया। हां, जीवन भर मृत्यु के भय में जीने वाले हम में से एक एक को छुड़ाने के लिए, शैतान के मृत्यु के डर से बचाने के लिए, अपनी मृत्यु द्वारा ही उसे जीतने के लिए यीशु मसीह शरीर और मांस में होकर इस संसार में जन्म लेते हैं। जब विश्वास करेंगे, वचन बताता है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सांसारिक तौर पर हमारी मृत्यु एक दिन जरूर होगी, पर जिन्होंने उनके उद्धार को स्वीकारा, उन पर विश्वास किया, वे एक महिमित शरीर को प्राप्त करेंगे और अनंत काल के लिए उनके राज्य में रहने का मौका पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है आप एक लंबे समय से प्रभु परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं, पर मेरा सवाल यह है, क्या आपने उद्धार पाया है? प्रभु के उद्धार को आपने स्वीकारा है? जिस प्रकार पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या आज आप भी पौलुस की तरह यह गवाही दे सकते हैं कि अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है, मैं उनका विश्वासी होकर जीवन बिताता हूं? क्या कह सकते हैं आप? सब कुछ पूरा हुआ, मुझे जो करना था मैंने किया। अब यह तुम पर है कि क्या तुम मेरे बलिदान को स्वीकारते हो, मेरे प्रेम को अपनाते हो। धोखा ना खाओ, अपने आप को शैतान को ना सौंपो। वह एक हारा हुआ शत्रु है, उसे डर ना खाएं। आज प्रभु यीशु अपने वचन द्वारा हमें यह सिखा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को फैलाकर एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं। आपकी सजाओं को, आपके श्रापों को उठाने वाले प्रभु का, आपके पापों की भरपाई करने वाले प्रभु का, आपको अपने पाप से छुड़ाकर छुटकारा देने वाले और आपसे प्रेम करने वाले प्रभु का तिरस्कार ना करें। मेरे जीवन में जब मैंने प्रभु के प्रेम को पहचाना था, कुछ ही महीने में प्रभु से दूर रह पाया। उसके बाद प्रभु के प्रेम का मैं बंदी हो गया। मुझसे इतना अधिक प्रेम करने वाले प्रभु से मैं दूर कैसे रह सकता हूं? जब मुझसे प्रेम करने वाले प्रभु यीशु के सुसमाचार को मैंने सुना, मैंने अपने आप को प्रभु को सौंपा। जब मैंने प्रार्थना के दौरान दर्शन पाया, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे पापों के खातिर उन्होंने कोड़े खाए, हमारे अपराधों के कारण उन्हें आहत किया गया, घायल किया गया, हमारे दोषों की वजह से उन्हें मारा गया, हमारे अपराधों की भरपाई उन्होंने क्रूस पर की। अगर आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में एक अद्भुत होगा। हारे हुए शत्रु शैतान से भयभीत ना हो, सांसारिक मोह माया के शिकार ना हो, इस नश्वर शरीर से आगे बढ़ाकर एक महिमामय जीवन देने के लिए, प्रभु के राज्य का भागी बनाने, स्वर्ग का वारिस बनाने, प्रभु के क्रूस का बलिदान पूरा हुआ। कई बार सुसमाचार को सुनने के बावजूद बार बार उसे टालने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का यह अवसर आपके जीवन में आखिरी बार हो? हमारे सांस के रुकने से पहले, अपने इस संसार की यात्रा को खत्म करने से पहले, आपके स्थान पर आपके पापों की भरपाई करने वाले प्रभु यीशु पर विश्वास लाएं। प्रभु, मेरे स्थान पर आप मारे गए, इस संसार में आपका गवाह होकर जीने पाऊं, आपके राज्य का भागी होकर आपके साथ मैं निरंतर रहना चाहता हूं। अगर आप ऐसा निर्णय आज ले पाएं, अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रभु यीशु ने हमसे कितना अधिक प्रेम किया। तमाम मानव जाति के लिए, शुरुआत से लेकर आज तक और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर किया। जो उन पर विश्वास करेंगे उन सबको, जो कोई उनका अंगीकार करेगा उन सबको उनके संतान होने का अधिकार वे देते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आज से मैं आपके लिए,
अपने जीवन को बिताऊंगा। क्या आप प्रभु से कहना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके इन क्रूस के वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, क्रूस ही हमारी आशा है, क्रूस ही हमारा आधार है, क्रूस ही के द्वारा पापों की क्षमा है, क्योंकि आप उस क्रूस पर मारे गए और आपकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें एक नया जीवन आप में मिलता है। प्रभु, आपके क्रूस पर विश्वास करके जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो द्वार को खोलेगा मैं उसके दिल के भीतर आऊंगा। प्रभु, इस वचन के अनुसार अपने हृदयों को खोलने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रभु, आपके वचन को सुनने वाले प्रत्येक आपके विश्वास में, वचन में दृढ़ होकर निरंतर आपके साथ दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसा अनुग्रह आप प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। अगर आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता अभी तक नहीं स्वीकारा है तो इसी समय आप उन्हें पुकारें। और अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। 9884907779 पर आप प्रार्थना विषयों को भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।